जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ बायसेस एंड एरर्स पढ़ रहे थे कि किस तरीके से हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती। हम लोग ने अवेलेबिलिटी डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, जो याददाश्त हमारी नियर माजी वाली जो है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। अगली जो है उसमें आते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। चूँकि वो चीज़ें हमें बड़ी पसंद होती हैं, तो उससे मिलती जुलती जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो हम लोग जो है वो बड़ी पसंद करेंगे। जब हमने फ़ैसला करना होगा तो हम उस तरफ ज़्यादा जाएंगे कि जो हमारी पसंदीदगी वाली चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो बाज़ औक़ात जो हमें पसंद हो रहा होता है शायद हम लोगों के लिए वो सूटेबल नहीं होता, लेकिन चूँकि हमारा दिमाग, मैंने बताया कि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, इंसान का दिमाग परफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इंसान को जो चीज़ पसंद होती है इंसान उस तरफ तो जाता है, लेकिन वो जो पसंद हो रही होती है वो चीज़ उसको नुकसान पहुँचा सकती है। फिर आ जाती है बच्चों रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब होता है तुक्के लगाना, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ तुक्के लगाने का मतलब क्या है कि आप डिसीजन जो है वो सोच समझ के नहीं ले रहे हो। आप सोच रहे हो कि चलो यार ये डिसीजन ले लेते हैं, ये करके देखते हैं शायद हम लोग कामयाब हो जाएं, ये करके देख लेते हैं शायद कामयाब हो जाए, चलो हम लोग ये करके देख लेते हैं शायद कामयाब हो जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं रैंडमनेस, ठीक हो गया। फिर आगे आता है बच्चों संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब जो है, ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, पास्ट में लिया था, और हम लोगों को वो डिसीजन जो था वो फेल हो गया, ठीक है, हमें उसका लॉस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पास्ट के लॉस को रिकवर करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र से फ्यूचर जो है वो आउट हो गया, ठीक है। फ्यूचर जो है वो हमारी नज़र से आउट हो गया है, इसे हम कहते हैं संक कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में आपने जो डिसीजन लिया था, जिसका आपको लॉस हो गया था, जो फेल हो गया था, अब उस पास्ट के लिए हुए डिसीजन को दोबारा से अंडू करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसमें रिफॉर्म्स लेके आके आप पैसे लगा रहे हो, खर्चा कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर को जो है वो बिल्कुल फॉरगेट कर लिया आपने, और बिल्कुल आपने जो है वो भूल गया, आप इग्नोर कर दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं संक कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ सर्विंग। सेल्फ सर्विंग से मुराद हम ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हम लोगों को सेटिस्फाई करते हैं, हमें लगता है यार ये फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो ये हम लोग ये काम कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा डिसीजन जो था, ये हमारा था संक कॉस्ट, ठीक है। और लास्ट में आता है हिंट साइड। हिंट साइड से मुराद ये होता है, बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग सोच ये रहे होते हैं, चूँकि हम अक्ले कुल है, हम चूँकि मैनेजर हैं, हम चूँकि बड़े हैं, हम लोग चूँकि जनाबे वाला टॉप लेवल पे हैं, तो हम अकेले कुल हैं। चूँकि हम अकेले कुल हैं तो जो फैसला हम करेंगे वो बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों को बाज़ औक़ात गलत फहमी हो जाती है। हिंट साइड से मुराद ये है कि इंसान जो है वो सोच रहा होता है कि इसका कंक्लूजन मुझे मालूम है, इसका रिजल्ट ये निकलना है, और मैं तमाम, मुझे सारा का सारा मालूम है, और ये फैसला जो है हम लोग करेंगे और इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है, हम ये डिसीजन ले रहे हैं, इसका ये आउटकम निकलने वाला है। आउटकम तक हम लोग पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये हम लोग जो है वो एक गलत डिसीजन लेते हैं, जिससे हम लोगों को फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। बच्चों आगे चलेंगे हम लोग। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये हैं डिसीजन मेकिंग एरर्स एंड बायसेस। ये वो बायसेस हैं, ये वो एरर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग के दौरान एक मैनेजर जो है वो, इनमें से कोई एक या इनमें से कुछ मिस्टेक्स जो है वो हमेशा हमेशा होती हैं। वो इसलिए कि मैंने पहले बताया कि हर बंदा जो है वो परफेक्ट नहीं होता, ठीक हो गया जी। ये तमाम के तमाम जो मैंने पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ भी है, ठीक है जी। ये भी अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है उससे आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर आगे चलेंगे बच्चों। आगे हमने ये एक डायग्राम सी है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर पूरा का पूरा जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा है उसका एक समरी जो है ना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम पढ़े हैं डिसीजन मेकिंग, और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ लिया तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस। तो अप्रोचेस इंसान की 3 किस्म की होती है, एक रैशनल, एक बाउंडेड रैशनैलिटी, एक इंट्यूशन, ठीक है। ये तीनों हमने डिसीजन डिटेल में पढ़ी। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है डिसीजन। डिसीजन जो है वो कौन कौन सी होती हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग बेहतरीन ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि मैक्सिमाइजिंग कर रहे होते हैं, अपनी जो यूटिलिटी होती है उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं, सेटिस्फाइसिंग की तरफ जा रहे होते हैं, या मिनिमम किस्म की मिल जाए हम लोगों को। फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना उसका बेसिकली उसी का ये आउटकम है। फिर हम आगे क्या करेंगे, उसके अलावा हम लोग क्या डिस्कस करते हैं इसमें हम रैशनल डिसीजन मेकिंग, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आगे आता है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी हमने पढ़ा कि हमारा पहले से स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए डिसीजन प्रोग्राम्ड होंगे, अनस्ट्रक्चर अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उनके लिए जो सोल्यूशंस होंगे वो नॉन प्रोग्राम्ड होंगे। फिर डिसीजन मेकिंग कंडीशन, सिचुएशन कौन कौन सी होती है, या तो सर्टन होती है, या अनसर्टन होती है, या रिस्क होती है, ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कौन से, एक लीनियर, एक नॉन लीनियर। लीनियर से मुराद एक्सटर्नल जो
आपके डाटा होता है उसको आप प्रोसेस करते हो, और इसका मतलब इसमें क्या होता है कि आप एक्सटर्नल डाटा को प्रोसेस नहीं करते। तो और ऊपर जो है बिल्कुल कॉर्नर पे डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स भी आ जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग तो कर रहे होते हैं, प्रोसेस को तो चला रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बायसेस भी आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बच्चों चैप्टर की एक समरी हमने को लोगों ने जो है वो इस पे एक पेज पे एक पिक्चर में आ गई है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आगे जब हम चलेंगे बच्चों, तो आगे हम लोग अब अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजिंग। तो बच्चों ऑर्गेनाइजिंग जब हम लोग डिस्कस करते हैं और जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने शायद शुरू में भी पढ़ा था, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है कि डिसाइडिंग which task is to be done by which person। फिर बच्चों एक चीज़ और भी हम लोगों ने देखी थी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अरेंजिंग द tasks to be done। ठीक है जी, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग में हम लोग गोल सेट करते हैं। प्लानिंग में गोल सेट करने के बाद प्लान्स बनाते हैं उनको कैसे अचीव करना है, और जो भी प्लान्स बना रहे होते हैं उनमें जितने भी टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उनकी कैटेगरीज बनाते हैं, और कैटेगरीज बनाने के बाद फिर जितने भी काम होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट काम होंगे, हम डिसाइड करेंगे कि ये वाला काम हमने असलम से करवाना है, ये अकरम से करवाना है, ये हमने जनाब गुलाबदीन से करवाना है, ये हम लोगों ने मैडम से करवाना है, ये हम लोगों ने मैडम आफरीन से करवाना है, ये हम लोगों ने मैडम लारैब से करवाना है, ये हमने किसी और मैडम से करवाना है, ये हमने फलां सर से करवाना है। तो ये तमाम के तमाम कामों की लिस्ट हम लोग बना लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जब हम बच्चों एक काम की लिस्ट बना लेते हैं, तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि देखा था कि इसमें जो सिमिलर नेचर के काम होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने बैंक जाना होता है, हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी होती है, हमने कुछ परचेजेस करने होते हैं, हमने कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर करने होते हैं। ठीक है, ये 4 5 6 7 किस्म के काम हैं। ठीक है, ठीक है, ये तमाम के तमाम किस्म के जो काम होंगे बच्चों, ठीक है, हमने कुछ बिल्स पे करने होंगे, इस तरह मिलते जुलते और भी काम होंगे। हमने ये सारे के सारे काम जो कि इस लिस्ट के अंदर ये काम भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 2 4 काम इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। जब वो एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे तो हम लोग इसको कहेंगे एक ही एरिया, इसको हम लोग कहेंगे एक ही फंक्शन, इसको हम लोग कहेंगे एक ही डिपार्टमेंट। ठीक हो गया, और एक ही डिपार्टमेंट, और एक ही, इसको हम लोग एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते होते हैं, वो है एक ही फील्ड। ठीक हो गया, तो ये हम लोग नाम दे देंगे इन तमाम के तमाम कामों को, इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करके हम लोग एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। और इस डिपार्टमेंट में फिर होता क्या है बच्चों कि एक अथॉरिटी हो जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। वो सिस्टम क्या होता है कि एक बंदा जो होगा वो बॉस होगा, वो सीनियर मोस्ट होगा, उसके अंडर 2 लोग काम करेंगे, ये दूसरे नंबर पे सीनियर होंगे, उसके अंडर 3 लोग काम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, और ये जो 3 लोग हैं इनके अंडर भी एक एक इनका हेल्पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये एक डिपार्टमेंट का, एक एरिया का, एक फंक्शन का हम लोगों ने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया। इस डायग्राम को हम लोग 3 नाम देते होते हैं बच्चों। एक इसका नाम है हायरार्की, इसी को हम लोग कहते हैं डिज़ाइन, और इसी को हम लोग कहते हैं मॉडल। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते होते हैं बच्चों चेन ऑफ कमांड। ठीक है, चेन ऑफ कमांड किसे कहते होते हैं बच्चों, ये आपकी चेन बन रही है और ऊपर से नीचे ऑर्डर, नीचे से नीचे ऑर्डर, नीचे से नीचे ऑर्डर, पता चलेगा कि कौन किसका बॉस होगा, किसने किसको ऑर्डर देना है, किसने किसको ऑर्डर देना है, किसने किसकी बात माननी है, और किसने किसको रिपोर्ट करना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना क्या है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं, टास्क को अरेंज करना, उनको स्ट्रक्चर बनाना, to accomplish organization goals. It is important process during which managers design
जैसे ऊपर मैंने आपको डिज़ाइन करके दिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मैंने आपको बच्चों स्ट्रक्चर बना के दिया ना, ये एक डिपार्टमेंट का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो हम लोगों ने इसमें 6 चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है पूरे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग इसमें वर्क स्पेशलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चेन ऑफ कमांड पढ़ेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे और आखिर में फॉर्मलाइजेशन। ये 6 चीज़ें हैं बच्चों जो पूरे के पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क स्पेशलाइजेशन डिस्कस करेंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में करते हैं।